अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की स्कीम को। बायो और केमिस्ट्री की स्कीम को हम डिस्कस कर चुके हैं और सेम उसी तरह फिजिक्स की, जैसा कि मैंने कहा था कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है इन सबका 75 मार्क्स का ही पेपर होता है और 60 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। 15 मार्क्स आपके 9th में, 15 मार्क्स आपके 10th में प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे बच्चे ये आल बोर्ड पंजाब की स्कीम है, यानी कि पंजाब में जितने भी बोर्ड हैं और उनमें सरगोदा, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यानी कि ये सब जो बोर्ड है ये सब इसी स्कीम को फॉलो करेंगे। 2023 की ये स्कीम है। यहाँ पे आजा बच्चे, तो जैसा कि मैंने बताया कि 60 मार्क्स का आपका पेपर होना है थ्योरी का और 2 आवर का आपको टाइम दिया जाना है, जिसमें 15 मार्क जो नंबर टाइम है 15 मिनट का टाइम है वो बच्चे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। बाकी जो आपका 1 घंटा और 50 मिनट पीछे बचते हैं बच्चे, वो सारे का सारा आपका यहाँ पे थ्योरी वाइज जो पेपर है सेकंड सब्जेक्टिव पार्ट, इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाए बच्चे, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है इसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये वाले और 8 क्वेश्चन आपको आएंगे। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन की चॉइस होनी है एक क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी और सेम इस तरह 3 क्वेश्चन में भी 8 आएंगे और 4 क्वेश्चन में भी 8 आएंगे। 5 आपको सॉल्व करना होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 आपने सॉल्व करने हैं और 10 मार्क्स आपको मिल जाने हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 क्वेश्चन जो है वो आपका 12 मार्क्स का एमसीक्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो आपका यहाँ पे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 9 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इनमें से आपको कोई 2 करने हैं, एक ही आपको चॉइस होगी। अब जो 2 करने, अब जो यहाँ पे एक और बात बता दो बच्चे, एक क्वेश्चन जो है वो ए और बी पार्ट यानी कि 2 हिस्सों में होगा और फर्स्ट ए पार्ट है उसके 5 मार्क्स होंगे और जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट यानी कि उसके 4 मार्क्स होंगे और इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है 9 मार्क्स का। अब आपको जोन सा इजी लगता है वो आप 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन को आप अपनी चॉइस पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनना है। तो यहाँ पे डिटेल से बच्चे आपको सारा डिटेल में बताने लगी हूँ। एमसीक्यूज जो है वो बच्चे आपको आने हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद सेम 6, 7, 8 में से एक एमसीक्यूज आएगा और 9 चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं। टोटल हो जाते हैं आपके 12 एमसीक्यूज और 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और 1 नंबर का एक एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी उसमें आपको बच्चे 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसमें से आपको 3 की चॉइस है, 5 आपने शॉर्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं। 3 की आपको चॉइस है और 10 मार्क्स का ही आपका पेपर हो गया अगर आपने 3 चैप्टर्स की तैयारी कर ली है। अगर नहीं की है तो जल्दी से कर लें ताकि आपके पहले आप एमसीक्यूज की तैयारी करें बच्चे, 12 मार्क्स उसकी तैयारी करें और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ रेडी करना शुरू कर दे। 3 चैप्टर अगर आपने तैयारी कर ली है तो समझे आपके 12 वो 10 ये 22 मार्क्स का पेपर रेडी है। उसके बाद आ जाए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपका पेयर बनता है चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 तरतीब से चल रहे हैं यहाँ पे। इस वाली में फिजिक्स वाली में चैप्टर नंबर 4 है तो बच्चे यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 5 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हो जाते हैं टोटल 8 और 8 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं। 3 आपको आपकी चॉइस है, आप चॉइस पे छोड़ने हैं। आपने 10 मार्क्स जो है बच्चे एक्स्ट्रा पेपर कभी भी नहीं सॉल्व करते, उन्होंने फर्स्ट वाले जो आपके 5 क्वेश्चन है ना वही चेक करने होते हैं। तो आप वही वाले क्वेश्चन पहले चूज करें जिसका आपको कंफर्म है कि हाँ जी ये वाले मुझे सबसे बेस्ट वाले आते हैं, वही वाले आप सॉल्व करना शुरू किया करें ताकि एक्स्ट्रा वाला आपको ना आपके पास टाइम है और ना ही आप उसको लिखने का आपको कोई फायदा होना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी आपको बच्चे 8 क्वेश्चन मिलेंगे और आपने 5 सॉल्व करने हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 में बच्चे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 9 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हो जाता है 8 और 8 में से आपने बच्चे 5 सॉल्व करने हैं, 5 जो आपने सॉल्व कर लेने हैं और आपको 10 नंबर इसके मिल जाने हैं। और यहाँ पे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और बच्चे जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स की जो है बुक, इसमें बच्चे आपको न्यूमेरिकल और
थ्योरी दोनों आपकी तैयारी करते हो, और न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ज्यादा चांस जो है ना वो बच्चे इसमें होता है कि इसमें ज्यादा चांस है फर्स्ट वाले में, ठीक है, ए पार्ट में। बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का भी आ सकता है और थ्योरी का भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस के थ्योरी के ही होते हैं, न्यूमेरिकल वाला कम ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका न्यूमेरिकल आ नहीं सकता, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और जैसा कि आपको पहले बताया था, ए पार्ट आपका 5 मार्क्स का है और दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो उसका 4 मार्क्स का। इनके न्यूमेरिकल आपका 5 मार्क्स का है, थ्योरी का पेपर आपका 4 मार्क्स होगा। अगर आपकी इस तरह से स्कीम बनती है कि यहाँ पे ए पार्ट आपका न्यूमेरिकल है और सेकंड वाला आपका थ्योरी का, तब ठीक है। अगर नहीं तो बच्चे ज्यादातर जो अभी तक पेपर बनता है वो यही है कि ए पार्ट जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल का आता है, ज्यादा चांस वो इसी में होता है। और अगर बच्चे आपने चैप्टर नंबर 1 की तो तैयारी करनी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए आप चैप्टर नंबर 1 को रेडी करो। चैप्टर क्योंकि 1 जो इसमें आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स आ जाता है, सिक्योरिटी गेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब बच्चे आ जाते हैं प्रैक्टिकल। 1 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल के लिए होता है, इसलिए इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता थ्योरी के लिए। यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 2 और 3, यहाँ से बच्चे आपको मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने 2 और 3 की तैयारी कर ली, ऐसा नहीं है कि 2 में से न्यूमेरिकल आना है, 3 में से थ्योरी आनी है। बच्चे आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों की तैयारी करनी है, दोनों के न्यूमेरिकल, दोनों की थ्योरी, ठीक है। तो अगर आप इसको रेडी कर लेते हैं तो बच्चे आपके समझे कि लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स की जो तैयारी है वो हो गई है, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई से दोनों में से कोई से एक न्यूमेरिकल आ जाना, कोई एक थ्योरी का पेपर आ जाना, और 2 चैप्टर अगर आपके रेडी है तो समझे आपकी तैयारी हो गई है। एक लॉन्ग क्वेश्चन की इनके 9 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद आगे बचे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 की तरफ, यानी कि 5 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और 6 की पेयर बन रहा है यहाँ पे, और आपने 4 और 6 की अपनी तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट आप वहां से लिख सको, ठीक है। अगर आपको 4 और 6 चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो बच्चे आप 7 और 8 की जो है चॉइस आपके पास मिलती है। यहाँ पे 7 और 8 को लें और इन दोनों को चॉइस पे छोड़ें। चैप्टर नंबर 7 और 8 का आप चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन सी, अच्छी सी, और आपका पेपर रेडी है, ठीक है। इनमें से कोई एक आप क्वेश्चन छोड़ेंगे चॉइस पे, बाकी आपका ओके है। अच्छा, अभी से बच्चे टाइम आपके पास अभी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कम है, लेकिन आप अभी से तैयारी इसकी शुरू कर दें। अगर आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, स्कीम को फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो पूरी बुक की मेहनत करने के बजाय आपको पता चल गया है कि इसमें से किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट आने हैं, तो बच्चे इसी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको रिवीजन में और अपने टेस्ट लेने में और इसका टाइम ज्यादा मिलेगा, और आपको अच्छे से ये भी पता होगा कि मैंने कितने मार्क्स का पेपर रेडी कर लिया और कितने मार्क्स का पेपर रह गया है। तो इससे आपको आसानी हो जाती है। स्कीम को हमेशा फॉलो किया करें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे जरूर कर लें, क्योंकि आपको मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है वो मैं देती रहूंगी। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, और यानी कि अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको मजीद इसमें से कुछ पूछना है, या आपको स्टडी से रिलेटेड कोई मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझसे राब्ता करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में हूँ, आप वहां से राब्ता मुझसे कर सकते हैं। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।